नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है। पिंपरी चिंचवड़ में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गए नेताओं पर तीखा हमला बोला। पवार ने दो टूक कहा कि जो लोग भाजपा के साथ गए हैं वे अवसरवादी हैं और ऐसे नेताओं के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। शरद पवार ने कहा, हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भाजपा की गोद में बैठ जाए उन्हें वापस गले लगाएंगे। एनसीपी की राजनीति विचारधारा पर टिकी है, ना कि अवसरवाद पर। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी में वही लोग स्वीकार्य होंगे जो गांधी, नेहरू, फुले, शाहू और अंबेडकर के मूल्यों को मानते हों। यह बयान ऐसे समय में आया है जब एनसीपी और अजित पवार गुट के पुनर्मिलन की चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन शरद पवार के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि वे विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, जो विचारों के साथ है उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा, लेकिन जो सत्ता के लालच में पक्ष बदलते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे बंद है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने उन्हें आगामी नगर निगम चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी में काम करने वाले हर कार्यकर्ता को सम्मान और अवसर मिलेगा। चुनाव की चिंता मत करो, जो हमारे साथ रहेगा उसे पूरा मौका मिलेगा। ये बयान कार्यकर्ताओं के मन में नया जोश भरने के लिए काफी था। एनसीपी के टूटने की वजह भी अब एक बार फिर चर्चा में है। 2023 में जब अजित पवार ने शरद पवार से अलग रास्ता चुना और भाजपा शिवसेना के साथ सत्ता में शामिल हुए, तब पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी। उसके बाद से दोनों गुटों में वैचारिक दूरी साफ दिखाई दी है। हाल ही में अजित पवार गुट ने एनसीपी के स्थापना दिवस पर साफ कहा कि दोनों धड़ों के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं सुप्रिया सुले ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली थी। ऐसे में शरद पवार का ताजा बयान सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति को भी सीधा संदेश देता है। एनसीपी विचारधारा की राजनीति करेगी, गठबंधन और सत्ता की नहीं। अब देखना होगा कि शरद पवार के इस बयान का असर सिर्फ पार्टी के अंदर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपके आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।